एस्ट्रोनॉमी की आगे की क्लास में हम देखते हैं क्या है। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास में एस्ट्रोनॉमी वाली में कि सूर्य में ईंधन किस अवस्था में होता है। तो सूर्य में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है। किसमें? प्लाज्मा अवस्था में। किसमें? प्लाज्मा अवस्था में। ठीक, प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों मिलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है। तो चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? सन की 1.44 गुनी। ठीक है, ठीक है। अगला है जीवाश्म तारा किसे कहते हैं। तो श्वेत वामन को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत वामन को क्या? श्वेत वामन को कहते हैं। जीवाश्म तारा किसको कहते हैं? श्वेत वामन को। श्वेत वामन। ठीक है, अगला है सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? ब्लैक होल की होती है। किसकी? ब्लैक होल की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक, और इसका वेट भी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक, ब्लैक होल में चमक नहीं होती, मतलब चमकता नहीं। अगला है सबसे तेज घूमने वाला तारा। तो बताया था क्या होते हैं? पल्सर, पल्सर और क्वेसर। ठीक, ये तेजी से क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं, घूमते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कितने अरब साल बाद सूरज लाल दानव बन जाएगा। तो 5 अरब साल बाद। 5 अरब साल बाद क्या हो जाएगा? सूरज लाल दानव बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल दानव में ईंधन की मात्रा कम होती है ज्यादा? मैंने कहा था तो लाल दानव में ईंधन की मात्रा क्या होती है? ईंधन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ईंधन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अब कह रहा है लाल दानव का आकार कैसा होता है। तो लाल दानव का आकार कैसा होता है? बड़ा। ईंधन कम होता है, आकार बड़ा होता है। ठीक है, आकार बड़ा होता है। विस्फोटक तारा, कह रहा है विस्फोटक तारा किसे कहा जाता है। तो अभिनव तारा को मैंने आपको बताया था, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहा जाता है। किसको? अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा को क्या कहा जाता है? विस्फोटक तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है। किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारे के पृष्ठ द्रव्यमान पर। तारे के पृष्ठ द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक, किसके? तारे के पृष्ठ द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक क्वेश्चन अगला है कि उच्च तापमान वाले तारे का रंग कैसा होगा। ठीक, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, उच्च तापमान वाले तारे का रंग कैसा होगा। तो उच्च तापमान वाले तारे का रंग कैसा होगा? नीला। कैसा होगा? नीला। ठीक है, और निम्न तापमान वाले का तारे का लाल, और माध्यम तापमान वाले का क्या होगा? सफेद। ठीक, क्या होगा? सफेद। अगर नीला है तो तारे का तापमान उच्च होगा, अगर सफेद है तो तारे का तापमान क्या होगा? निम्न होगा। अगर सफेद है, ठीक, अगर लाल है तो तारे का तापमान निम्न होगा, अगर सफेद है तो तारे का तापमान क्या होगा? तारे का तापमान क्या होगा? निम्न होगा। सफेद है तो मध्यम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमी में। आगे है आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा होगा, देखा होगा आसमान में, आकाश में देखा होगा कि एक गंगा जैसी क्या होता है? सफेद सफेद, उसे कहते हैं आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा क्या होता है? ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो असंख्य तारों, बहुत सारे स्टार्स का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ठीक, आकाशगंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। ठीक, मोबाइल भी आता है गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी। ठीक, तो गैलेक्सी क्या होती है? असंख्य तारों के, ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी या आकाशगंगा कहते हैं। ठीक, और आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। ठीक, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। ठीक, जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा आकाशगंगा के सर्पिलाकार भुजा में पाया जाता है। ध्रुव तारा इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाया जाता है। जो आकाशगंगा है सर्पिलाकार होती है, तो जो सर्पिलाकार भुजा होती है उसके किनारे पर क्या पाया जाता है? हमारा ध्रुव तारा पाया जाता है। ध्रुव तारा कहाँ पाया जाता है? आकाशगंगा की सर्पिलाकार भुजा के किनारे पे पाया जाता है। आगे है जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती है, भाई तारा है तो वो भी एक दिन क्या होगा?
लाल दानव बनेगा, फिर श्वेत वामन बनेगा, है अभिनव तारा बनेगा, ठीक। श्वेत वामन से क्या काला दामन बनेगा, ठीक। ये बता चुके हैं पहले वीडियो में, ठीक। तो जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वह आकाश गंगा के मध्य में जाने लगते हैं, ठीक। आकाश गंगा के बीच में जाने लगते हैं जैसे जैसे तारों की, जैसे ये आकाश गंगा है हमारी, ठीक है, ये हो गई हमारी आकाश गंगा, ठीक है। तो तारे क्या होते हैं, जो तारा जैसे जैसे तारों की जैसे एक तारे यहाँ पे किनारे किनारे हैं, ठीक। यहाँ पे किनारे किनारे ये ब्लैक कलर के तारे हैं, ठीक। तो जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती है तो ये तारे क्या होते हैं, आकाश गंगा के यहाँ मध्य में बीच में जाने लगते हैं, कहाँ केंद्र में जाने लगते हैं, ठीक है। ये केंद्र में जाने लगते हैं आकाश गंगा के, ठीक। आगे क्या है, आकाश गंगा का मध्य भाग, मतलब ये बीच वाला भाग ये, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही घना होता है, क्या होता है, घना होता है बहुत, यहाँ डेंसिटी बहुत होती है। तो ये बीच का भाग क्या कहलाता है, बल्ज कहलाता है, क्या कहलाता है, बल्ज। आकाश गंगा का मध्य भाग क्या कहलाता है, बल्ज कहलाता है। और इस बल्ज में ही क्या पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है। तो ब्लैक होल कहाँ पाया जाता है, आकाश गंगा की बल्ज में क्या पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है, ठीक। आगे और बल्ज में ही क्या होता है, तारों की संख्या अधिक होती है, ठीक। जब तारों की आयु बढ़ती है तो तारे कहाँ चले जाते हैं, आकाश गंगा के केंद्र में चले जाते हैं। या आयु बढ़ती है तो मध्य में जाने लगते हैं, बीच में, मतलब ठीक बीच में या मध्य में, केंद्र में जाने लगते हैं। तो केंद्र में जाके क्या होता है, तारों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ होती है, पूछा जाएगा आकाश गंगा के किस भाग में तारों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो किसमें, मध्य भाग में। कहाँ पे, मध्य भाग में, जिसको क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं, ठीक। और बल्ज ब्लैक होल भी कहाँ पाया जाता है, बल्ज में। आगे देखते हैं आकाश गंगा का निर्माण। आकाश गंगा का निर्माण 12 मिलियन साल पहले हुआ था, ठीक। 12 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। 12 मिलियन मतलब 12 × 10⁸ वर्ष, ठीक, पहले हुआ था। आगे है ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में क्या है, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। हमारे ब्रह्मांड में जो हमारा यूनिवर्स है उसमें 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। और एक आकाश गंगा में क्या है, 100 अरब तारा है। कितना, 100 अरब तारे हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। और ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आगे देखते हैं, आगे है ये हमारी मंदाकिनी है। ये क्या है, हमारी मंदाकिनी है, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, सूर्य। ये क्या है, ये हमारा किनारे पे क्या है, मंदाकिनी किनारे पे क्या है, ये हमारा सन है, सूर्य है, ठीक। ये क्या है, सूर्य है, ठीक। और यहाँ पे सूर्य से नजदीक पे क्या है, ये जो है ये क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसको पीसी लिख देते हैं हम, पीसी। ये दूसरा तारा है पीसी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पे लिखा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो हमारी जो हमारी आकाश गंगा है, ठीक, हमारी आकाश गंगा को क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, ठीक। मिल्की वे, हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, मंदाकिनी, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिल्की वे, ठीक। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी या मिल्की वे, ठीक। अब इसके बगल में क्या है, हमारी सबसे करीबी आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा क्या है, मंदाकिनी है। हमारी आकाश गंगा क्या है, मंदाकिनी है, जिसे मिल्की वे कहते हैं, ठीक। लेकिन हमारी आकाश गंगा की करीबी आकाश गंगा क्या है, देवयानी। क्या, देवयानी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा। क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा या देवयानी, ठीक। और यहाँ पे, और उससे तीसरे नंबर पे, मतलब दूसरे नंबर से करीब ये है, तीसरे नंबर पे करीबी जो है उस मंदाकिनी का नाम क्या है, NGC-H33। क्या है, NGC-H33, ठीक। अब ये तीन क्या हो गई, आकाश गंगाएं, ठीक। फिर से ये हमारी आकाश गंगा है। यहाँ पे किनारे पे आकाश गंगा में क्या है, हमारी आकाश गंगा में सूर्य है, ठीक। सूर्य के नजदीकी तारा क्या है, पीसी, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी या मिल्की वे है। क्या है, मंदाकिनी या मिल्की वे, ठीक। हमारी आकाश गंगा का नाम। हमारी आकाश गंगा के नजदीक जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, देवयानी, एंड्रोमेडा, देवयानी या एंड्रोमेडा, ठीक है। और तीसरी जो है आकाश गंगा उसका नाम क्या है, NGC-S33, ठीक। इन तीनों आकाश गंगाओं के समूह, 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं, ठीक। ब्रह्मांड में क्या होता है, 100 अरब
आकाश गंगाएं हैं, पहले ही बताया है। और एक आकाश गंगा में क्या होता है, 100 अरब तारे होते हैं। ठीक, तारों की संख्या क्या होती है आकाश गंगा के, जो ये हमारी आकाश गंगा क्या है, ये हमारी आकाश गंगा है, तो इसका नाम क्या है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। क्या है, मंदाकिनी या मिल्की वे, अंग्रेजी में बोल दो तो मिल्की वे। ठीक, तो इसके बीच में जो होता है, बीच वाला ये भाग जो होता है, इसको कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं, बल्ज। ये क्या होता है, बल्ज। बल्ज ब्लैक होल कहाँ पाया जाता है, बल्ज में। तारों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है, मंदाकिनी के बल्ज में है, केंद्र भाग में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है कि सभी आकाश गंगाएं मंदाकिनी नहीं होती हैं। ठीक, सभी आकाश गंगा मंदाकिनी नहीं हो सकती हैं। ठीक, कथन में देता है, क्वेश्चन में, पेपर में कथन में देता है कि सभी आकाश गंगाएं मंदाकिनी होती हैं। सभी आकाश गंगाएं मंदाकिनी नहीं होती, सिर्फ हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। ठीक, अगला है पृथ्वी के सबसे करीबी तारा कौन सा है। तो हमारे सबसे करीबी तारा क्या है, ब्रह्मांड में बहुत तारे हैं। ठीक, अरबों खरबों तारे हैं। ठीक, लेकिन हमारे सबसे करीब तारा क्या है, सूर्य। तो पृथ्वी के सबसे करीबी तारा क्या है, सन, सूर्य। पृथ्वी के सबसे करीबी तारा क्या है, सूर्य है। ठीक, अगला है सूर्य के सबसे करीबी तारा। पृथ्वी के सबसे करीबी तारा क्या है, सूर्य है। ठीक, ये सूर्य हो गया। ठीक, लेकिन सूर्य से सबसे करीबी तारा कौन सा है, पीसी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है, सूर्य के सबसे करीबी तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसे पीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसी। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम क्या है, देवयानी या एंड्रोमेडा। ठीक, और उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, NGCH33। 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। सभी आकाशगंगाएं मंदाकिनी नहीं हो सकती हैं। पृथ्वी का सबसे करीबी तारा क्या है, सूर्य है। सूर्य के सबसे करीबी तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आगे देखते हैं, सुपर क्लस्टर मैंने बताया। सुपर क्लस्टर क्या होता है, 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। क्या कहते हैं, 3 आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। ठीक, हमारी करीबी आकाश गंगा का नाम क्या है, पहली करीबी आकाश गंगा का नाम क्या है, देवयानी या सुपर या एंड्रोमेडा। ठीक, देवयानी या एंड्रोमेडा। और दूसरी करीबी आकाश गंगा का नाम क्या है, NGCH33। ठीक, तो 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। एंड्रोमेडा की बात करते हैं, तो एंड्रोमेडा क्या है, हमारी सबसे करीबी आकाश गंगा है। एंड्रोमेडा या देवयानी हमारी सबसे करीबी आकाश गंगा है। ठीक, हमारी आकाश गंगा से उसकी दूरी कितनी है, किसकी, देवयानी की। देवयानी की हमारी आकाश गंगा से दूरी कितनी है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष या 2.2 × 10⁶ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बहुत पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ठीक, दूसरी कहते हैं, दूसरी निकटतम आकाश गंगा क्या है, NGCH33। NGCH33 दूसरी आकाश गंगा है। ठीक है, अगला है सूर्य जिस आकाश गंगा में है, हमारा जो सूर्य है वो जिस आकाश गंगा में, उसे क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। तो सूर्य जिस आकाश गंगा में, उसे क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। मिल्की वे कह लो या दुग्ध मेखला, 3 नाम है। मंदाकिनी कह लो, अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, और या दुग्ध मेखला। ठीक, आगे मंदाकिनी की बात करते हैं। तो मंदाकिनी, हमारी मंदाकिनी कैसी है, हमारी आकाश गंगा जो मंदाकिनी है वो कैसी है, सर्पिलाकार है। कैसी है, सर्पिलाकार है। ठीक, मंदाकिनी क्या होता है, मंदाकिनी की 3 घुलनशील भुजाएं हैं। ठीक, 3 घुलनशील भुजाएं हैं। ठीक, 3 घुलनशील भुजाएं हैं। पहली में क्या होता है, जो नए तारे होते हैं, जैसे सूर्य है, नए तारे क्या रहते, नए तारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाहरी भुजा पर रहते हैं। ठीक, जैसे नए तारे क्या होते हैं, बाहरी भुजा पर रहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हम बना दें छोटी सी, ये क्या है, यहाँ पे ये हो गई। ठीक, ये हमारी मंदाकिनी हो गई। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, नए तारे क्या रहते हैं, किनारे पर रहते हैं। ठीक, यहाँ पे नए तारे हो जाएंगे। ठीक, ठीक, जैसे सूर्य हमारा है, तो नए तारे क्या होते हैं, नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं, जैसे सूर्य है। ठीक, और लाल दानों की अवस्था में जब सूर्य क्या होता है, पहले मैंने आपको बताया था, विरल गैस होती है, फिर नेबुला बनता है, मतलब निहारिका बनता है, फिर तारा बनता है। तारा जब ईंधन कम हो जाता है तारे में, तो क्या बन जाता है, लाल दानों। लाल दानों की अवस्था में आने के बाद कहाँ चला जाता है, मध्य भुजा में। ठीक, यहाँ बीच में चला जाएगा तारा। जब लाल दानों की अवस्था आ जाएगी, तारा मंदाकिनी की कहाँ चला जाएगा, बीच की अवस्था में, आकाशगंगा की बीच अवस्था में चला जाएगा। ठीक, और तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में होते हैं, जब तारे अपनी अंतिम अवस्था में होते हैं, तो कहाँ चले जाते हैं, केंद्रीय भुजा। कहाँ पे, केंद्रीय भुजा में। कहाँ जाते हैं,
केंद्रीय भुजा में, केंद्रीय भुजा को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज। यहाँ चले जाएंगे, ये केंद्रीय भुजा में, इसे क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। बल्ज में क्या पाया जाता है? ब्लैक होल। ठीक, ब्लैक होल क्या करता है? लाल दानों तो बल्ज क्या करता है? ब्लैक होल। बल्ज में क्या पाया जाता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या करता है? श्वेत आमन और काला वामन दोनों को भी खींच लेता है। ठीक, और तारे का अंत कहाँ होता है? ब्लैक होल में तारे का अंत होता है। आगे फिर से देख लीजिए, मैंने क्या कहा? सुपर क्लस्टर क्या होता है? 3 आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। देवयानी यह हमारी सबसे करीबी आकाश गंगा है। हमारी आकाश गंगा से इसकी दूरी कितनी है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। दूसरी निकटतम आकाश गंगा क्या है? NGCS 33। सूर्य जिस आकाश गंगा में है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। ठीक, आगे हमारी मंदाकिनी की बात करते हैं तो कैसी है? सर्पिलाकार है। ठीक, इसकी 3 घुलनशील क्या पाई जाती हैं? भुजाएं पाई जाती हैं। ठीक, जो नए तारे होते हैं तो क्या होते हैं? वो आकाश गंगा के कहाँ रहते हैं? किनारे पर। ठीक, यहाँ पे किनारे पे नए तारे, जैसे सूर्य है। ठीक, तो नए तारे आकाश गंगा के किनारे पर रहते हैं। ठीक, जब लाल दानों की अवस्था में आ जाता है तो कहाँ चले जाते हैं? मध्य भाग में, यहाँ बीच में चले जाते हैं, मध्य भाग में। ठीक, और जब अंतिम अवस्था में होता है तारे तो क्या चले जाते हैं? सेंटर में चले जाते हैं, केंद्र में, सेंटर में, केंद्रीय भुजा में चले जाते हैं। केंद्रीय भुजा को ही क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज। ठीक, क्या कहते हैं? बल्ज। केंद्रीय भुजा है, इसको क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। और बल्ज में क्या होता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल में ही जाकर क्या होता है? तारे का अंत हो जाता है। तारे का अंत कहाँ होता है? ब्लैक होल में। आगे देखते हैं सूर्य अपनी मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है? हमारी आकाश गंगा का, अपनी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो सूर्य अपनी मंदाकिनी का या अपनी आकाश गंगा का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है, घड़ी की विपरीत दिशा में। क्या लगाता है? घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। ठीक, अब सूर्य कितनी स्पीड से लगाता है चक्कर? ठीक, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगाता है सूर्य चक्कर। सूर्य अपनी मंदाकिनी का, अपनी आकाश गंगा का चक्कर या मंदाकिनी का चक्कर किस 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगाता है। ठीक, और एक चक्कर कितने वर्ष में पूरा करता है? 25 करोड़ वर्ष में। एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, जिसे कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारी आकाश गंगा है। ठीक, यहाँ पे हमारा सन है, तो सन क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। ठीक, और स्पीड क्या होती है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। और एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ठीक, या उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। ठीक, और ये क्या है? पीसी। क्या है? पीसी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे करीबी तारा है। हमारे सबसे करीबी तारा क्या है? सूर्य है। सूर्य के सबसे करीबी तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक, तारा क्या होते हैं पता है ना? तारा वो आकाशीय पिंड है जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, उन्हें तारा कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखें तारामंडल। क्या? तारामंडल। तारामंडल क्या होता है? सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह से बनने वाली आकृति को, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह, जो तारे के सूर्य है तो सूर्य से कुछ दूरी पर जो तारों का समूह है उससे बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक, रिसेंटली तारामंडल कितने हैं? 89 तारामंडल है। अभी तारामंडल कितने हैं? 89। ठीक, और सब सेंट्रो और हाइड्रा क्या है? सबसे प्रमुख तारामंडल है। सेंट्रो और हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। कहा जाए कि पूछा जाए सबसे बड़ा तारामंडल क्या है, तो हाइड्रा क्या है? सबसे बड़ा तारामंडल है। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। स्पीड कितनी है सूर्य की? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक, एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। सूर्य क्या करता है? अपनी आकाश गंगा का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। ठीक, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। हमारे सबसे नजदीकी तारा क्या है? सूर्य है। और सूर्य के सबसे नजदीकी तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे देखते हैं तारामंडल क्या होता है। तारामंडल क्या होता है? सूर्य से
सूर्य से दूरी पर स्थित समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारामंडल क्या होते हैं? 89 तारामंडल होते हैं। पहला है सेंट्रोहाइड्रा। सेंट्रोहाइड्रा क्या है? प्रमुख तारामंडल है। ठीक, सबसे बड़ा तारामंडल क्या होता है? हाइड्रा। हाइड्रा बड़ा तारामंडल।